किसी ने खूब ही कहा है कि आज में जियो, क्या पता कल हो ना हो। इंसान को प्रेजेंट में जीना चाहिए। और मेरी जो आज मैं आपको स्टोरी जो सुनाने वाला हूँ, ये आपको मजबूर करेगी ये सोचने के लिए कि वाकई इंसान को जो है वो प्रेजेंट में जीना चाहिए। तो स्टोरी जो कहानी शुरू होती है बरसों साल पहले। एक स्टेट में, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था, बहुत ही शक्तिशाली राजा। और वो अपने राज्य में कुछ तरह तरह के इवेंट्स करवाता रहता था, कुछ नई नई चीज़ें करवाता रहता था। तो उसमें वो काफ़ी लोगों को बाहर से भी बुलाता था और बहुत शौकीन किस्म का राजा था ये, बहुत लोकप्रिय राजा अगर हम इसको बोले तो। और उसका एक बहुत पसंदीदा जादूगर था। कोई भी जब इवेंट होता था तो ये राजा उस जादूगर को बुलाता था और उससे जो है वो जादूगरी करवाता था। और एक नया इवेंट आने वाला था तो राजा ने कहा कि अपने दरबारियों से कि भाई ऐसा है, उस जादूगर को लेके आओ, वो बहुत बढ़िया जादू दिखाता और मुझे बहुत पसंद है। तो उसके सिपाही गए लेने के लिए जादूगर को। जादूगर तैयार हो गया और आता है राजा के महल में। और ये सोच के आता है, हालांकि बहुत खुश था वो कि राजा उसको बार बार याद करते थे और राजा उसके काम से बहुत खुश थे। तो वो सोच रहा था कि यार आज कौन सी मैं जादूगरी दिखाऊं, क्योंकि सब चीज़ तो मैं दिखा चुका था। हालांकि अब इसको बहुत यूनिक सा आइडिया आया कि इस बार मैं राजा का जो मुकुट है ना उसी को गायब कर दूंगा। राजा ने कहा कि चलो भाई दिखाओ अपनी जादूगरी। उसने जादूगरी दिखाई और राजा का मुकुट गायब। अब ये देखना था कि सब लोग हंसने लगे। अब जादूगर को लग रहा था कि भाई ये कर्तव्य जादूगरी दिखाने के बाद राजा खुश हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। राजा नाराज हो गया और उसने अपने सिपाहियों से बोला, सिपाहियों इसको बंद कर दो, काल कोठरी में, जेल में बंद कर दो इसको, और 7 दिन बाद जो है इसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। इसने गुनाह किया है मेरा मुकुट गायब करके, मेरी तौहीन की है, मेरा अपमान किया है। और इन भाई साहब को जो समझ रहे थे कि भाई बहुत अच्छा काम कर दिया इन्होंने, राजा बहुत खुश हो जाएगा, हुआ उसका उल्टा। चले गए भाई साहब जेल में। 7 दिन बचे हैं अभी इनकी फांसी में। जब इनकी धर्मपत्नी को ये बात पता चली जादूगर की, तो परेशान हो गई। उन्होंने कहा अरे यार ये क्या हो गया, घर में रोना पिटना मच गया। इनकी बीवी मिलने आई इनसे जेल में रोती हुई, तो देख रहे हैं ये जादूगर भाई साहब ये मुस्कुरा रहे। तो उनकी बीवी ने कहा भैया तुम 1 हफ्ते बाद जो है वो ऊपर चले जाओगे, भगवान को प्यारे हो जाएगा और तुम हंस रहे हो। तो उसने कहा हाँ हाँ अभी 1 हफ्ता है ना, ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब उसकी बीवी को ये लगा कि भैया इसके मौत के सदमे से इसकी मौत होने वाली, इसलिए पागल हो गया है ये। तो बेचारी वापस आ जाती है घर मिल के इनसे। 1 हफ्ते पूरे हो गए। अब राजा जो है वो आखिरी मुलाकात करने के लिए जा रहा है जादूगर से कि भैया चलते हैं ज़रा मिलते हैं, इसके हालचाल लेते हैं कि आज मरने वाला है, क्या सीन है इसका। तो जैसे ही राजा जाता है मिलने के लिए जादूगर से, वो वहाँ रोने लगता है जादूगर। राजू खुश हो जाता है, देखा तुमने अपनी मौत को सामने देखते हुए कैसे रोने लगे है, और उस दिन तो बड़ा मेरा मुकुट गायब कर दिया था तुमने। तो उसने कहा राजा जी हम जो हैं वो इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हम मरने वाले हैं, हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हम ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम पे वो कर रहे थे कि मैं जो हूँ ना अपने घोड़े को उड़ना सिखा रहा हूँ, और बस ये काम होने ही वाला था कि अब बताइए फांसी की सज़ा होगी, अब क्या करेंगे हम। अब राजा के मन में ये बात आई कि यार ये तो उड़ने वाला घोड़ा बना रहा है, अगर मेरे पास ये उड़ने वाला घोड़ा आ जाए तब तो मैं सारे राज्य में हूँ मशहूर हो जाऊँगा और सबको पराजय कर दूँगा, उड़ उड़ के सबको तलवारें मारूँगा उस घोड़े पे, मेरा तो नाम हो जाएगा। तो वो कहता है, उसके दिमाग में बात आती राजा की। राजा कहता है कि चलो कोई नहीं, ऐसा है मैं तुम्हें 1 साल दे रहा हूँ, इस घोड़े उड़ने वाला घोड़ा मुझे चाहिए 1 साल में, और 1 साल के बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। और इन भाई साहब को छोड़ दिया जाता है। ये फिर से घर जाते हैं अपने। घर पे तो रोना पिटना मचा हुआ है कि भाई आज तो इनका आखिरी दिन है। लेकिन जब उनकी बीवी देखती कि भाई वो चल करके आ गए घर पे जादूगर, फिर वो लोग खुश हो जाते हैं। फिर उसकी बीवी पूछती कैसे तुम्हें छोड़ दिया गया, तो उसने बताया कि मैंने जो है वो राजा से झूठ बोला है कि मैं उनको उड़ने वाला घोड़ा दूंगा 1 साल के अंदर। तो उसकी बीवी ने कहा ये तो आपने झूठ बोल दिया, अब राजा को आप उड़ने वाला घोड़ा दे ही नहीं सकते, वो राजा जो है वो आपको फांसी दे देगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अभी 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ इसका तोड़ निकालते हैं। दिन बीतता गया, महीने बीतते गए। 6 महीने बाद
राजा की जो है वो डेथ हो जाती है, राजा एक्सपायर हो जाते हैं। तो कहानी जो थी वो यहीं तक थी कि इंसान को जो है वो आज में जीना चाहिए। अगर वो फ्यूचर को लेकर के अभी से परेशान रहेगा और अपनी ज़िंदगी सही से नहीं बिताएगा तो वो ठीक नहीं है। आज में जीना चाहिए, क्या पता कल हो ना हो। तो ज़रूर बताइएगा कैसे लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट सेक्शन